मान लो मैंने एक सीरीज दिया है, सपोज S इज इक्वल टू से 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9, 5 इंटू 7 इंटू 9 इंटू 11, और मैंने बोला कि फाइंड द सम अप टू n टर्म्स, करेक्ट। अब मैंने ऐसे दे दिया। अब यहां देखो, नो डाउट कभी भी मैंने क्या बोला था कल कि RH टर्म पहले लिखना है, उसके बाद समेशन लगाना जब भी ऐसा सीरीज होगा। तो यहां देखो RH टर्म क्या होगा, देखो 1 3 5 दे आर फॉर्मिंग एन AP, क्यों? तो 1 3 5 का RH टर्म क्या होगा, 2R माइनस 1 होगा कि नहीं, बोलो। 3 5 7 का होगा 2R प्लस 1, 5 7 9 का होगा 2R प्लस 3, और अगला होगा 2R प्लस 5, करेक्ट। देखो ये, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं सर। अब इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो देखो, इन सबको मल्टीप्लाई करने पे देखो 2R 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 कितनी बार आया, 4 बार आया, फोर्थ पावर। तो फोर्थ पावर मतलब इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ऐसा टाइप का एक्सप्रेशन आएगा। मैं पूरा मल्टीप्लाई करके नहीं लिख रहा हूं, खाली एक्सप्रेशन तुमको लिख के दिखा रहा हूं, देखो ऐसा आएगा। अब देखो समेशन ऑफ R क्यूब तक का फॉर्मूला मुझे पता है, लेकिन R टू दी पावर 4 का फॉर्मूला पता है क्या? नो नहीं सर। तो क्या करोगे, क्वेश्चन छोड़ दोगे? नहीं सर। सर कोशिश फिर क्या कॉमन ले सकते शायद। नहीं, अब R का भी वही जगह फॉर्मूला निकाल लेंगे जैसा आप सिखाएं। तो अब कभी अगर R टू दी पावर 5 आएगा तब तो पहले फॉर्मूला निकालेंगे। ओह सर तो अब तो इसीलिए अब हम क्या करेंगे कि जैसे ही देखेंगे कि ये डिग्री 3 से ज्यादा हो रहा है तो अब मेथड थोड़ा सा चेंज होगा। याद रखो मेथड अभी तुमको देखने में बहुत लंबा लगेगा, लेकिन वो भी समझना क्योंकि उसमें भी कुछ सीखने का है। तो देखो TR पहले तुमने लिख दिया, अब यहां पे R के प्लेस में R माइनस 1 पुट करो, तो अब बताओ TR माइनस 1 यानी R माइनस 1 टर्म हम लिख रहे हैं, कितना होगा बोलो? 2R माइनस 2R माइनस 1, 2R प्लस 1 और 2R प्लस, ये होगा कि नहीं? अब दोनों को डिवाइड कर दो, देखो TR बाई TR माइनस 1, अब क्या क्या कैंसिल होता है, देखो ये 3 फैक्टर कैंसिल हो गया। So this is 2R plus 5 divided by 2R minus 3. अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो देखो 2R minus 3 times of TR is equal to 2R plus 5 into TR minus 1. देखो ये आता है, हाँ या ना? क्रॉस मल्टीप्लाई किया और कुछ नहीं किया। अब इसको मान लो VR, देखो आई एम कॉलिंग इट VR, मतलब यहां ऐसे समझो, देखो इसको अगर मैंने 2R माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये किसी और सीरीज का RH टर्म होगा कि नहीं होगा? वेरी पॉसिबल, वेरी मच पॉसिबल, यस और नो? सर नहीं समझ क्या बोला। मैंने देखो ये टर्म के साथ अगर मैंने 2R माइनस 3 मल्टीप्लाई कर दिया तो वो किसी और सीरीज का RH टर्म होगा कि नहीं होगा? हाँ सर हो जाएगा। तो मैंने उसको VR एज्यूम कर लिया, ठीक है, वो कर सकते हैं। अब यहां VR इज इक्वल टू 2R प्लस 5 इंटू TR माइनस 1 है। अब इसमें पुट करो R की जगह R प्लस 1, ठीक है। तो अब बताओ VR प्लस 1 कितना हुआ? 2R प्लस 7 इंटू TR, देखो ये आता है। और VR पहले वाले से क्या है, देखो ये 2R माइनस 3 टाइम्स ऑफ TR है कि नहीं? अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करो तो ये कितना होगा? VR प्लस 1 माइनस ऑफ VR इज, देखो TR कॉमन ले जाओ तो ये 10 टाइम्स ऑफ TR हुआ कि नहीं?
तो अब यहां से हम टी आर क्या लिखेंगे, 1/10 टाइम्स ऑफ वी आर प्लस 1 माइनस वी आर। देखो ये लिखेंगे, देखो आर एच टर्म को मैंने डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स में तोड़ दिया, हाँ या ना। यस सर, यस सर। और मैंने बेसिक मेथड क्या सिखाया था बताओ, कि हर सीरीज जो आर एच टर्म मैंने जो भी नेचुरल नंबर से बनाया उसका बेसिक मेथड यही होता है। अब देखो वंस यू हैव ब्रोकन वी आर, अब बताओ T1 कितना हुआ, 1/10 ऑफ V2 माइनस ऑफ V1। देखो ऐसा लिखेंगे, T2 is 1/10 of V3 minus of V2. Similarly, T3 is equal to 1/10 of V4 minus of V3. And if you continue like this, Tn is 1/10 times of Vn plus 1 minus of Vn. अब इन सबको जोड़ो तो देखो T1 plus T2 plus T3, T1 मतलब टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3। तो देखो सभी का सम तुम्हारा ये सम दिया S, देखो डायगोनली ऐसे कट गया, क्या बचा Vn plus 1 और V1। तो कैन आई से दैट द सम इज 1/10 ऑफ Vn plus 1 माइनस ऑफ V1। क्या ये लिख सकते हैं, हाँ या ना। यस सर। अब बताओ Vn plus 1 देखो कहां से निकालोगे, यहां से वी आर प्लस देखो, यहां से देखो Vn plus 1 is nothing but 2n plus 7 into Tn। अब देखो V1 इससे निकालो, तो V1 is माइनस ऑफ T1, R को 1 पुट किया, तो अब यहां पे हम वापस पुट कर रहे हैं, तो देखो ये हो गया S is equal to 1/10 of 2n plus 7 into Tn माइनस ऑफ माइनस यानी प्लस T1। देखो ये है, तो अब सम ऑफ n टर्म्स अब हम क्या लिखेंगे, देखो 1/10 ऑफ, देखो Tn यहां से निकालो, देखो Tr ये है यानी nth टर्म चाहिए, तो देखो 2n minus 1 into 2n plus 1 into 2n plus 3 into 2n plus 5, ये Tn हो गया। अब 2n plus 7 भी तो मल्टीप्लाई है, और फर्स्ट टर्म हो गया 1 into 3 into 5 into 7। तो देखो दिस गिव्स मी द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ दिस सीक्वेंस, करेक्ट। अब पहले तुम इसको लिखो, उसके बाद फिर मैं एक लाइन का लॉजिक सिखाऊंगा। देख के हर स्टेप समझ के लिखना। सर आपने वी आर टू आर माइनस थ्री को माना है ना, 2r-3 tr। हाँ, उसमें से r इक्वल टू 1 पुट किया तो V1 आ गया। यस सर, हो गया, लिख रहे हैं सर। सर प्लीज थोड़ा वेट कर लीजिए सर। ठीक है, लिख लो। सर मतलब यही तरीका से करना होगा ना। नहीं बेटा, इतना भी नहीं करेंगे, काहे टेंशन ले रहे हो। अगर हम ये छोटे छोटे सवाल में इतना लिखेंगे तब तो हो गया। हम लोग अभी 5 मिनट वेट करो, यहां से सीधा ये लिखेंगे, बीच में कुछ नहीं लिखेंगे।
सर आईआईटी का एग्जाम में सॉल्व करने के लिए सिर्फ 2 पेपर मिलता है। मतलब 2 रफ शीट बोल रहे हो? हाँ हाँ यस सर। वो डिपेंड करता है एक्चुअली सेंटर टू सेंटर, समझे? हर सेंटर में ऐसा नहीं है कि 2 ही पेपर तुमको देगा, किसी में थोड़ा ज्यादा भी दे देगा, लीनियंट होता है। फिर तो भर ना जाएगा तुरंत। वही तो तो इसीलिए सर। इसीलिए थोड़ा छोटा स्पेस में तुमको करने का उपाय सोचना पड़ेगा, फास्ट मेथड्स, इसीलिए तो ये सब सिखा रहा है। ये हो गया लिखना अक्षत? जस्ट सबमिट आ दीजिए। हाँ सर हो गया। आयुष यस सर हो गया। अब यहां ध्यान दो, देखो मैंने आंसर ये लिखा है, किस बेसिस पे लिखा है देखो, ध्यान से देखो। 4 टर्म्स है यहाँ एपी में, हाँ या ना? यस सर। तो अब इस एपी का कॉमन डिफरेंस क्या है? 2 तो देखो ये जो 1/10 आया है ये कोई हैफोजर्डली नहीं आया है। देखो नंबर ऑफ टर्म्स प्लस 1 इनटू द कॉमन डिफरेंस, दैट इज दिस टर्म। अब देखो ये nth टर्म है तुम्हारा यहां पे इस सीरीज का, उसके कंटिन्यूएशन में तुमने एक और टर्म लिखा है, यस सर। और ये जो कांस्टेंट है देखो ये फर्स्ट टर्म है और इनटू अ कांस्टेंट आएगा। अब वो कांस्टेंट वेरिएबल होता है, वो डिपेंड करता है कॉमन डिफरेंस पे। तो इसीलिए अभी जो ऐसे टाइप के सारे केसेस हैं, इसका जनरल लॉजिक तुम ऐसे लिखो कि इफ a1 a2 a3 an, लिख रहे हो सब लोग? यस सर। इफ a1 a2 a3 an are in AP with common difference D, are in AP with common difference D, and Sn is equal to A1 into A2 into A3 up to AR। देखो R टर्म्स का प्रोडक्ट है, A2 into A3 into A4 up to AR plus 1। सिमिलरली यहां पे देखो A3 A4 A5 up to AR plus 2, और इस तरीके से ये कंटिन्यूड है an plus 1 an plus 2 an plus r minus 1 तक। ठीक है, देखो एकदम इसी पैटर्न में हर एक में r टर्म्स का प्रोडक्ट है। तो देन लिखो, देन Sn will be equal to 1 by r plus 1 into d। देखो r plus 1 क्यों? r is the number of terms in product, d is their common difference। अब यहां पे हम लिखेंगे, हाँ बोलो। आपकी तरफ से नेटवर्क ठीक है सर? अच्छा हाँ, नेटवर्क ठीक है सर। मेरे तरफ से उम्मीद तो है, बाकी लोग से पूछो। ठीक है सर। अब ठीक है सर, रुकिए सर जल्दी से लिख ले रहा वरना फिर चल जा रहा हूँ बीच में बुला रहे हैं। r plus k times the first term, that means k भी नहीं, in fact to be more precise it is d minus 1 into a1 into a2 into a3 up to ar। देखो ये होता है सम। डायरेक्ट तुम ये रिजल्ट यूज करोगे, ठीक है, ऐसे टाइप के केसेस में। तो अब देखो यही रिजल्ट अगर हम यूज करते हैं कल जो केसेस सिखाया था, ठीक है, अब देखो उसके बेसिस पे कल जो हम लोग समेशन से कर रहे थे, कल का कोई एक क्वेश्चन बताओ तो कुमार आयुष पढ़ो, जो हम लोग समेशन से किए थे। सर चलो 1 स्क्वायर प्लस 2 into 2 स्क्वायर प्लस नहीं, वो तो समेशन ऑफ स्क्वायर्स का डायरेक्ट क्वेश्चन था। ये देखो 2 into 3 3 into 4, देखो ऐसे था ना। यस सर। हम लोग इसको भी समेशन से निकाले थे। अब जरा ध्यान दो, यहां कितने टर्म्स का प्रोडक्ट है बोलो? 2। तो 2 plus 1 और कॉमन डिफरेंस क्या है? 1। यस सर। 1 2 3 का nth टर्म कितना होता है? n। यस तो 2 3 4 का कितना होता है? n plus 1। अब देखो मैंने ध्यान दो, यहां मैंने n plus rh टर्म ही लिखा है। फिर एक बार फिर से या- बताइए ना। कौन सा बोलो? यही सही है, s equal to 1 into 2। देखो 1 into 2 2 into 3, देखो 1 2 3 they are forming an AP with common difference 1। हाँ हाँ
तो हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन प्रोडक्ट ऑफ ईच टर्म? देखो 2, तो आर कितना हो गया? 2, आर 2 हो गया। हाँ तो देखो 2 + 1 इनटू द कॉमन डिफरेंस 1 हो गया। ये समझ में आया? हाँ अब मुझे देखो ये टर्म लिखना है, ध्यान से देखो। तो मुझे कौन सा 1 2 3 का nth टर्म क्या होगा? n। तो n + 1th टर्म कितना होगा? n + 1। और ये देखो n + r तक ना लिखना है, तो यानी n + 2th टर्म तक लिखना है, तो n + 2th टर्म क्या होगा? n + 2। आया ना? अब देखो d कितना है? 1, तो 1 - 1 कितना हुआ? 0। तो 0 ऐड करने का कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सम आ गया। अभी भी समझ में आया कि नहीं आया? आ गया आ मान गया। लो मान लो इससे ज्यादा लेते हो, सपोज 1 × 2 × 3 प्लस 2 × 3 × 4, ऐसा लिखा मैंने। अब तुम भी बता सकते हो, देखो 1 2 3 कितने टर्म्स प्रोडक्ट में? 3 3 तो Sn विल बी 3 + 1 यानी 4। ये तो yes, बात फोन में होगा। कॉमन डिफरेंस 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। अब बताओ 1 2 3 का nth टर्म कितना हुआ? n n + 1 n + 2। देखो इसका nth टर्म ये हुआ। अब कंटिन्यूएशन में अब देखो r3 है तो n + 3th टर्म लिखना पड़ेगा, n + 3। और d1 है तो आखिरी टर्म 1 - 1 कितना हुआ? 0। यस सर। तो देखो कल हम लोग ये मेहनत करके कितना देर में निकाला था, अभी डायरेक्ट आंसर लिखते हैं। सर डी दोनों के इसमें अगर सेम हो तभी ना, मतलब मान लीजिए दोनों का। हाँ, नहीं तो अभी पेशेंस रखो ना, अभी एक और टेक्निक सिखाएंगे जिससे कि अब उसके बाद फिर कोई सीरीज जिसका टर्म तुम लिख सकते हो वो बचेगा नहीं, वो सब निकल जाएगा। बढ़िया। अब यहाँ ध्यान से देखो, मान लो कोई और लिखा। अब यहाँ देखो s, मान लो मैंने लिखा से 1 × 4 × 7, 3 ही टर्म लिखा। देखो भले हम समेशन लगा सकते हैं लेकिन फिर भी ना लगाएंगे। अगर ऐसा दिया तो अब बताओ यहाँ पे 1 4 7 क्या फॉर्म किया? एपी कॉमन डिफरेंस कितना है? 3 3 तो यहाँ पे देखो 3 + 1 4, तो Sn is 4 × 3 12, पहले लिखोगे। यस yes, सर। अब 1 4 7 AP का nth टर्म बोलो। अरे n 1 into + n 3n - 2, यस सर। तो 3n - 2 × 3n + 1 × 3n + 4, ये हो गया। yes, sir. ये n देखो रेस्पेक्टिव nth टर्म्स। अब एक टर्म कंटिन्यूएशन में लिखा 3n + 7। अब d कितना है? सर 3 तो 2 हो जाएगा। तो 2 टाइम्स ऑफ 1 × 4 × 7, देखो ये हो गया मेरा सम। देखो कोई लिखने में समय लगता है? नहीं लगता। अब अंतर क्या है कि चाहे मेन हो या एडवांस हो, उसमें पूछता है जनरली ऐसे कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 50 टर्म्स या फर्स्ट 20 टर्म्स। तो अब उसमें भी तुम खाली n को 20 10 जो बोला है पुट कर दो, आंसर आएगा। सर कंटिन्यूएशन में ये जो हाँ। कॉमन डिफरेंस है उसको बस ऐड कर देंगे। जो हाँ। सीरीज है ना, फिर कॉमन डिफरेंस एक ऐड कर देंगे, जैसे 3n + यहाँ 4 से बहुत सकते हैं। हाँ ठीक है। किसी का आवाज आ रहा है। अक्षिता म्यूट कर लो। सर हाँ बोलो। सर वो 12 क्यों आया है? 12 1 देख देखो इसका इस एपी का डिफरेंस कितना है बच्चे? 3 है। 3 और कितने टर्म्स प्रोडक्ट में है? 3 तो देखो नंबर ऑफ टर्म्स इन प्रोडक्ट +1 यानी 1/3 + 1 × 3। यस तो देखो ये 12 ही ना आएगा। यस ठीक है। सर पास हो सर, आज लेट हो गया सर, फिर से वो बता सकते कैसे किए थे एसएन वाला सर ऊपर से? ऊपर से साफ तो लिखा हुआ है। तुम लेट क्यों हो गया पहले ये बताओ। सर वो भूल गए थे सर, आज आपका भी क्लास है, आपका एक हफ्ता लगातार था ना, तो लगा कि आज नहीं होगा, फिर याद आया इसीलिए।
कुछ नहीं, ऐसे देखो, इसके पहले तो मैंने पूरा प्रोसेस सिखा दिया और एक बार मिटा चुका हूँ। फिर देखो, ये मान लो एक सीरीज है जो एपी फॉर्म कर रहा है, A1 A2 A3 AN, ठीक है। तो अब अगर ऐसा सीरीज है, देखो R टर्म्स प्रोडक्ट में है, यस सर, 8। देखो R टर्म्स हर जगह है ना, यस सर, तो इसका सम हम सीधे ये लिखेंगे 1/R+1, यानी नंबर ऑफ टर्म्स इन प्रोडक्ट +1 इंटू डी। अब देखो यहां तक NH टर्म लिखा, ये पूरा कंटिन्यूएशन में एक और टर्म जोड़ दिया, AN प्लस RH टर्म प्लस D-1 इंटू दी फर्स्ट टर्म, दैट इज व्हाट आई एम राइटिंग। ओके, यस सर। देखो बच्चा, क्लास में लेट नहीं आना है, लेट आओगे तो तुम्हारा ही दिक्कत होगा समझने में। सो डू टेक केयर दैट यू आर प्रेजेंट इन टाइम। अब इसको मिटाएं। अब देखो इस मेथड को हम लोग और रिफाइन करते हैं, ठीक है। रेडी? कैन यू ऑल हियर मी? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो अब देखो, अब समझ में आ रहा ना कि ये इनफैक्ट एक क्वेश्चन लेते हैं तब तुमको उसका एडवांटेज समझ में आया, या पहले मेथड ही सिखा देते हैं। देखो इसको बोलते हैं मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोएफिशिएंट्स। देखो ऐसा कोई भी सीरीज, ये वर्ड याद रखना, जिसका RH टर्म एक पॉलिनोमियल है इन टर्म्स ऑफ R, तो वैसे केस में तुम क्या करोगे, इसको ऐसे एक्सप्रेस करोगे। देखो, यू विल एक्सप्रेस दैट RH टर्म एज A प्लस BR प्लस C R इंटू R+1 प्लस D R इंटू R+1 इंटू R+2 प्लस E टाइम्स ऑफ R इंटू R+1 इंटू R+2 इंटू R+3। ऐसे देखो, जितना डिग्री तुमको दिया है उतने डिग्री तक तुम इसको लिखोगे। अब अगर डिग्री 4 तक है तो आई विल ब्रेक अप लाइक दिस। अब यहां देखो, ये तोड़ने के बाद करना क्या है, तो एक सिंपल सा बात बताओ। अभी तुमको इसका समेशन तो मालूम है, R इक्वल टू 1 से लेकर n, 1 का समेशन कितना होता है, n। समेशन ऑफ R इक्वल टू 1 to n R, यानी 1 + 2 + 3 + R, ये हाफ ऑफ n इंटू n+1 होता है। Yes, sir. अब देखो, समेशन ऑफ R इंटू R+1, समेशन R इक्वल टू 1 से लेकर n, देखो ये 1/3 ऑफ n इंटू n+1 इंटू n+2 होता है। अभी निकाल के दिखाया। Yes. इसका मतलब ये सीरीज है 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, ऐसे करके। अब देखो, समेशन ऑफ R इक्वल टू 1 से n, R इंटू R+1 इंटू R+2, देखो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, मेरा कहने का मतलब है। देखो अभी अभी जो लॉजिक सिखाया उससे हम लोग इसको फटाफट लिख सकते हैं, चाहे कितना भी कंसेक्यूटिव हो, उससे कोई फर्क पड़ेगा? No, sir. चाहे 5 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर हो, 10 हो, इट डज नॉट मेक अ डिफरेंस। यू कैन स्ट्रेट अवे राइट इट द आंसर इन वन लाइन। अब जैसे देखो, सीरीज है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, तो D तुम्हारा जैसे ही 1 होता है तो लास्ट में जो D-1 इंटू फर्स्ट टर्म है वो 0 हो जाएगा, 0 हो जाता है। तो यहाँ 1 2 3 4, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 1/5 n इंटू n+1 इंटू n+2 इंटू n+3 और इंटू n+4 कंटिन्यूएशन में खाली लिख देंगे। Yes. तो देखो, RH टर्म को तुम्हारा काम है पहले ऐसे तोड़ना, उसके बाद ये इस्तेमाल करना। देखो जैसे ही सीरीज मेरा कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर का कॉम्बिनेशन में आ गया, तो हम उसका आंसर ऐसे ही लिख सकते हैं एक लाइन में। मैं ये पहले लिख लो तुम, ठीक है। ये ABC ऐड कर देंगे ना जो आया है। हाँ क्या, ये सबको ऐड कर देंगे ना जो आया रिजल्ट इंडिविजुअली सब टर्म। Yes. हाँ बिल्कुल। where TR is a polynomial, याद रखो, in terms of R, in terms of R, और तब हम इसको ऐसे तोड़ेंगे। चलो पहले लिखो, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन लेते हैं, ठीक।
चार तो बता देना, उसके बाद क्वेश्चन कौन कौन सा करना है सीक्वेंशियल सीरीज में। हाँ बिल्कुल, लेकिन आज के बाद भी नहीं बोल पाएंगे शायद, क्यों? आज भी हम लोग शायद वहां तक ना कवर कर पाए। मतलब आज नहीं सॉल्व करना है सीक्वेंशियल सीरीज, अभी वही करते हैं। नहीं नहीं नहीं, कुछ क्वेश्चन तो हम भेज देंगे तुमको, हाँ ठीक है। हम कल कुछ क्वेश्चन हम टाइप किए थे, हम बहुत मेहनत करके खुद टाइप किया यार, ठीक है, ये देख, लेकिन ज्यादा नहीं किया, 21 तो क्वेश्चन टाइप किया हम। क्वेश्चन अच्छा है तो फिर किसी रहेंगे, है अगर क्वेश्चन अच्छा तो फिर कम भी हो लेकिन ठीक रहता है। तो उसी में से कुछ कुछ हम अभी बता देगा, और बाकी शीट तुम लोग को भेज देगा, ठीक है, सॉल्व करने के लिए। लेकिन हम हैफजर्डली नंबर्स पुट किया था, तो इसीलिए आंसर तो सबका आएगा, लेकिन आंसर कैलकुलेट करना पड़ेगा, तभी हम तुमको बता पाएंगे। तो ये वाला मेथड मालूम होता पहले, मतलब कल आगे रहता तो फिर हम लोग जो क्वेश्चन सब दिए थे तो एक एक स्टेप में ही बना देते। देखो बेटा, नॉर्मल मेथड भी तुमको चाहिए कि नहीं? क्योंकि अगर ये बताओ, इस मेथड से तो डायरेक्ट आंसर आता है, ये सब आता है। अगर तुमने स्कूल में ऐसे किया तो टीचर क्या बोलेगा कि Coaching चीटिंग करके लिखा है? नहीं बोलेगा चीटिंग करके लिखा है। ओ डायरेक्ट लिखने पे, हाँ डायरेक्ट आंसर लिखोगे तो बोलेगा कि नहीं? अच्छा। सर स्कूल में इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं आएगा। सर कल वो जो हो गया सर, बेटा भी। ओके, अब पहले क्वेश्चन देखो, फिर हम तुमको इसका थोरो यूज समझ में आएगा, ठीक है। अब जैसे तुमने पूछा था अभी आयुष कि अगर मान लो डिफरेंट डिफरेंट है तो क्या करेंगे, ठीक है। तो मान लो मैंने ऐसा लिया, देखो एक सीरीज, सपोज s इज इक्वल टू 1 इंटू 5 इंटू 9, ठीक है, 2 इंटू 6 इंटू 10, देखो 3 इंटू 7 इंटू 11, देखो ऐसे दिया मैंने, ठीक है। तो अब अगर मैंने ऐसे दिया है तो इसको सॉल्व करने का, देखो नो डाउट मेरा समेशन वाला मेथड बिल्कुल सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत उसका यही है कि जैसे ही वो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री मोर देन 3 आ जाएगा तो समस्या में फंस जाओगे। अब देखो मैं इसीलिए ये जो मेथड अभी सिखा रहा हूं उसका डिग्री 3 लेके दिखा रहा हूं ताकि मुझे कम कैलकुलेशन करना पड़े। अब बताओ टी आर कितना है? r इंटू आर प्लस 4 इंटू r प्लस 8, यस और नो? देखो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। यस सर। अब देखो डिग्री 3 है तो हम इसको ऐसे लिख देंगे a प्लस बी आर प्लस सी r इंटू आर प्लस 1 और d r टाइम्स ऑफ r प्लस 1 इंटू आर प्लस 2। देखो क्या डिग्री 3 तक लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं। हाँ सर। अब ABCD फास्ट मोड में कैसे निकालोगे, ध्यान से देखो, R को 0 पुट कर दो तो देखो लेफ्ट साइड 0, राइट साइड में क्या बचा? A। देखो बाय पुटिंग डिफरेंट वैल्यूज यू विल गेट ABCD। तो पुट R इक्वल टू 0 सो यू गेट A इक्वल टू हाउ मच? 0। अब R को -1 पुट कर लो जरा, देखो ये दोनों टर्म वैनिश हो गया कि नहीं? देखो ये -1 पुट करने से वैनिश हुआ, यहां क्या बचा? ये माइनस बी। अब यहां -1 पुट करो तो देखो 3 इंटू 7 21 और -1 कितना हुआ? -27। 21 ना हुआ। हाँ वही 20। अब R को -2 पुट करो तो देखो ये वाला टर्म तुम्हारा देखो वैनिश होगा। -2 यहां पे पुट किया तो देखो -2 4 -2 2 हो गया और ये हो गया 8 -2 6। अब देखो B का वैल्यू 21 है इंटू -2 और यहां -2 पुट किया, देखो -1 और -2 यानी कितना हुआ? 2C। देखो ये इक्वेशन समझ में आया? अच्छा। हाँ या ना? हाँ तो देखो 2C इज 42 माइनस 24, करेक्ट? प्लस होगा, नहीं नहीं ठीक है। 9 यानी कितना हुआ? C is 9 C is 9।
तो C 9 है। अब यहाँ ध्यान से देखो, C एक बार 9 आ गया और D R क्यूब का कोएफिशिएंट कितना है यहाँ पे 1, यहाँ यस सर आर क्यूब का 1 तो D तुम्हारा 1 है। तो अब देखो बस यही पार्ट मेरा मेहनत वाला था। देखो तो TR इज एक्चुअली 21 टाइम्स ऑफ R और C कितना आया 9 टाइम्स ऑफ R इंटू R प्लस 1 और प्लस R इंटू R प्लस 1 इंटू R प्लस 2। देखो ऐसा लिखेंगे। देखो डिड यू अंडरस्टैंड दिस? यस सर Yes. अब देखो अब डायरेक्ट सम लिखने के बाद तो ये 21/2 n इंटू n प्लस 1 इसका समेशन। अब देखो यहाँ r इंटू r प्लस 1 है तो 9/3 3 टाइम्स ऑफ n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 लिख सकते हैं। ये हो गया 1/4 ऑफ n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 इंटू n प्लस 3। देखो ये हो गया तुम्हारा सम। अब तुम चाहो तो n इंटू n प्लस 1/2 कॉमन ले लो, सिंप्लीफाई कर लो। देखो क्या ये समझ में आया बच्चे? नो सर। आ गया समझ। कहाँ नहीं आया बताओ, कौन से स्टेप पे नहीं आया? देखो ये हमने लिखा ABCD का वैल्यू, ये समझ में आया? नहीं आपने देखो ये एक इक्वेशन है। यस सर। तो इस इक्वेशन में मैंने पहले R को 0 पुट कर दिया, तो बताओ लेफ्ट साइड कितना आया? लेफ्ट साइड 0 अब राइट साइड में क्या बचा? BR CR CR R को तो 0 डाल दिए हो। 0 तो ये 0 बचा कितना? A। यस तो सर। A इक्वल्स टू कितना आ गया 0। 0 अब B को मैंने R को -1 पुट किया, B निकालना है। यस सर। तो -1 पुट किए तो देखो ये दोनों 0 हो गया। यस सर। अब यहाँ कितना हुआ बताओ -1 डालने से? माइनस देखो -1 into 4 -1 into 8 -1 and this is how much? 3 into 7 21 -21। यस सर। राइट साइड में देखो A तो ऑलरेडी 0 है, हाँ ये मत बोलो। ये दोनों टर्म 0 हो गया तो B into -1 is -21। तो -B अगर -21 है तो B 21 हो गया। यस सर। ऐसे करके सिमिलरली -2 पुट किया तो C निकल गया। यस सर। अब R क्यूब का कोएफिशिएंट देखो मल्टीप्लाई करोगे तो R क्यूब आएगा ना, यहाँ DR क्यूब आएगा और यहाँ आएगा R क्यूब, तो उसका कोएफिशिएंट 1 है। तो देखो उससे D तुम्हारा 1 आ जाता है। तो अब ये ABCD मैंने इसमें पुट कर दिया तो देखो ये TR पूरा यहाँ पे आ गया। यस सर। अब देखो एक मैच अभी सिखाया था थोड़ा देर पहले यहाँ पे कि अगर समेशन R है तो n इंटू n प्लस 1/2, यस R इंटू R प्लस 1 है तो n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2/3, करेक्ट? तो इसका समेशन 1/4 ऑफ दिस, ठीक है? यस सर। थैंक यू सर। ओके, अब समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ओके, सर इस पे क्वेश्चंस देंगे आप अभी नहीं देंगे बच्चा, ये तुम लोग को भेज देंगे। देखो मैंने एक्चुअली इसमें टोटल 3 सेक्शन है, ठीक है? तो मैं हर सेक्शन से 2-2 क्वेश्चन दिखा दे रहा हूं और बाकी तुम लोग को भेज दूंगा करने के लिए। क्यों? यस सर। यस सर। सर वो जो शीट दिए थे ना उसमें वेटेड अरिथमेटिक मीन वगैरह का क्वेश्चन नहीं था जो आपने कराया था नहीं, कल। उसमें होगा बच्चा और एडवांस लेवल क्वेश्चन में। अच्छा और सर वो भी है वो क्या कहते हैं टू द पावर m वाला काम से हाँ वो भी। अच्छा ये लिख लीजिए पहले। यस सर। यस सर। तो अब लॉजिक समझ में आया? देखो मेन बात है तुम्हें कॉन्फिडेंस ये आना चाहिए कि यू विल बी एबल टू सॉल्व एनी सच क्वेश्चन, करेक्ट? इफ इट अपीयर्स इन द एग्जाम, और वो भी शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में। देखो मैं एक और कोई, अब देखो हर बार जरूरी भी नहीं है कि मुझे ऐसे पुट करके निकालना पड़ेगा, ये भी कोई जरूरी नहीं है।
देखो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लिख के दिखा रहा हूं। मान लो मैंने एस लिखा 1 इंटू 3 इंटू 2 स्क्वायर, 2 इंटू 4 इंटू 3 स्क्वायर, ठीक है, 3 इंटू 5 इंटू 4 स्क्वायर, लाइक दिस मैंने दिया। अब देखो, अब ये डिग्री 4 है, तो इसको नॉर्मल मेथड से तो सॉल्व करना पॉसिबल ही नहीं है, समेशन मेथड से पॉसिबल है? नो। तो अगर पॉसिबल नहीं है तो पहले जनरल टर्म लिखो। अब बोलो कुमार आयुष जनरल टर्म, फटाफट, बिना हिचकिचाहट के। सर n into n plus 2 into n plus n plus 1. देखो बेटा, इस स्टेज पे आके हिचकिचाहट सही नहीं है, क्या ये नहीं लिखे? नहीं सर, वो सर कोई आ गया था रूम में, तो सर बैकग्राउंड नॉइस था, इसीलिए माइक नहीं ऑन कर रहे थे। अभी देखो, क्या ये लिख सकते हैं? यस सर। देखो 1 2 3 AP का RH टर्म R, देखो 3 4 5 का R प्लस 2, और ये देखो ये 2 3 4 का R प्लस 1 का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। देखो वो जो मेथड मैंने दिखाया TR, तो उसमें हम एक्चुअली कर क्या रहे हैं? I am trying to break up a given series as a combination of series involving consecutive natural numbers, यही ना कोशिश कर रहे हैं। तो अब यहां देखो, अब इसको हम मैनिपुलेट कर रहे हैं, देखो ओरली। देखो ये स्क्वायर था, तो मैंने एक पावर इसमें एब्जॉर्ब किया, एक फैक्टर R प्लस 1 का जो बचा, क्या मैं उसे ऐसे लिख सकता हूं? यस। देखो ये स्टेप समझ में आया बच्चे? हाँ ना, कुछ तो बोला है। Yes, sir. अब ये देखो, अब इसको R प्लस 3 इसमें मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये कितना हुआ बोलो? R इंटू R प्लस 1 इंटू R प्लस 2 इंटू R प्लस 3, और माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ R इंटू R प्लस 1 इंटू R प्लस 2, क्या ये लिख सकते हैं? R प्लस 1 का जो स्क्वायर है उसमें एक तो R प्लस 1, दूसरा को ऐसे क्यों तोड़े? मतलब R प्लस 1 लेके क्यों नहीं किया? क्यों? देखो इसलिए नहीं किया क्योंकि देखो R प्लस, तुम जो TR लिखते हो, देखो उसमें कोई भी फैक्टर का पावर है क्या? देखो ध्यान से, नहीं सर, तो अभी हर फैक्टर एक ही बार आया, तो ये एक एक बार तो आ गया, तो अब अगला फैक्टर इससे ज्यादा होना चाहिए। यस सर, और उससे -2 कर दिया था, बराबर। तो अब देखो ये जो सीरीज है एक्चुअली ये कैसा है? देखो प्रोडक्ट ऑफ 4 कंसेक्यूटिव -2 टाइम्स द सीरीज ऑफ 3 कंसेक्यूटिव, करेक्ट? यस सर। अब इसका सम देखो हम फटाफट लिख सकते हैं, 1 2 3 4 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1/5 n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 इंटू n प्लस 3 इंटू n प्लस 4। देखो सम सीधा ये लिखेंगे। यहाँ 3 टर्म है, तो क्या लिखोगे? 2/4 n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 इंटू n प्लस 3, करेक्ट? देखो ये कर दिया, ये इतना है। यस। अब बताओ 2 और 5 का एलसीएम कितना होता है? 10। अब n यहाँ तक कॉमन आएगा, ये पूरा। यस सर, तो 2n प्लस 8 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 2n प्लस 3। तो देखो आंसर आ गया 1/10 टाइम्स ऑफ n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 इंटू n प्लस 3 इंटू 2n प्लस 3। देखो दिस इज द सम। नाउ डू यू हैव एनी मेथड बेटर देन दिस? अगर है तो सोच के निकालो, और नहीं तो इसको फॉलो करो। तो देखो हार्डली इट टेक्स 3 लाइंस टू गेट द आंसर, एंड दैट टू फॉर अ स्ट्रक्चर जो नॉर्मल समेशन से पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसे सब स्क्वायर को या फिर पावर अगर आएगा तो ऐसे तोड़ेंगे बस। अगर तो भी सिंगल फैक्टर्स में तोड़ेंगे ना, कंसेक्यूटिव टाइप का। कंसेक्यूटिव है, ऐसे कंसेक्यूटिव। अभी तो जो लिखे थे देखे नहीं तुम? टीआर ऐसा स्ट्रक्चर आना चाहिए। देखो कांस्टेंट, सिंगल नेचुरल नंबर, देखो प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव या और प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव, देखो ऐसे ना लिखेंगे। हाँ, दैट इज आवर टारगेट। जैसे कि मतलब है 1 3 और 2 स्क्वायर, तो 2 क्यूब, उसे 1 into 3 into 2 स्क्वायर है, उसकी जगह 2 क्यूब होता है, तो उसको तो उसको भी तोड़ते। हाँ ऐसे तोड़ते ना, मतलब कि
आर एक आर प्लस वन लिखते हैं, दूसरा लिखता है आर प्लस थ्री अरे माइनस टू। अरे डायरेक्ट ऐसे लिखो ना, अभी तो इस पिछला क्वेश्चन में कैसे सिखाया है? हाँ उस फॉर्मेट में सर ठीक है, हम बस पूछना चाह रहे हैं फिर तो क्यूब है ना, तो फिर अब वो एक तो आर प्लस वन, दूसरा आर प्लस हाँ तीसरा आर प्लस फोर माइनस थ्री, वैसे करके। हाँ वैसे ब्रेकअप करोगे, ठीक है सर। ठीक है। या जब बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा ना तो हमेशा ऐसे लिखोगे। अच्छा उसके टर्म्स में तोड़ना है, इसीलिए तो आप ऐसे किए ना सर। हाँ अब जैसे मैंने ये दिखाया कि देखो ओरली देख के भी किया जा सकता है। तुम एक्चुअली बहुत बार सवाल पूछोगे हम ओरली आंसर देगा, तो कैसे देता है? यही सब चीज है। जैसे ये पार्ट मैंने ओरली कर लिया, समझ में आया? ये जनरल मेथड है, लेकिन ये काम तुम ओरली भी बहुत थोड़ा प्रैक्टिस कर लोगे तो ओरली कर सकते हो। लिखो जल्दी। मिटा दीजिए सर। लिख लिए? यस देखो अभी तक नेचुरल नंबर्स न्यूमरेटर में था, अब हम यही चीज डिनोमिनेटर में लेते हैं, ठीक है? अब डिनोमिनेटर देखो, न्यूमरेटर में इनफाइनाइट टर्म्स का कभी तुम्हें नहीं पूछेगा, ये बात भी याद रखना। क्यों बोलो? यहां देखो हर नंबर 1 से बड़ा है, Yes, sir. यस तो अगर हर नंबर 1 से बड़ा है तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स इन्फिनिटी हो जाएगा। Infinity हो जाएगा। और क्या इन्फिनिटी कभी एग्जिस्ट करता है? समझ में आया? तो दैट इज द रीजन ये टाइप में कभी इनफाइनाइट टर्म्स कभी नहीं पूछता है, पूछेगा 20 टर्म, 50 टर्म, 60 टर्म, ऐसे ही पूछेगा, ठीक है? अब यहां ध्यान से देखो, अब अगर मैंने सीरीज ऐसे लिया तो देखो मैं दोनों चीज सिखाऊंगा, ध्यान से देखना और समझना। मैंने अभी 3 टर्म का प्रोडक्ट लिया, चाहे 3 टर्म हो या 30 टर्म हो, याद रखना लॉजिक फाइनल जो बताएंगे वो एक लाइन में ही आंसर आएगा। हाँ लेकिन वो एक लाइन में लाने के लिए पहले प्रोसेस जो है वो सीखो, अप टू एन टर्म्स। ऑलराइट, हम इनफाइनाइट टर्म्स तक कभी लिखेंगे बाद में। देखो हर सीरीज में लॉजिक सेम है, nth टर्म rth टर्म लिखो और उसको एक्सप्रेस करो डिफरेंस ऑफ 2 में, ठीक है? तो अब बताओ यहां टी आर क्या लिखेंगे बोलो? बोलो। Sir, 1 by R into R plus यस फिर गलती कर दिया बेटा, 1 3 5 क्या फॉर्म किया? AP. उस एपी का rth टर्म कितना है? 2r minus 1 से करेक्ट। अब देखो 3 5 7 एपी का कितना है? 5 7 9 का कितना है? 2r plus 3, ठीक है? अब एक बात ध्यान से सुनो, ये देख के डर मत जाना कि यहाँ 10 टर्म का प्रोडक्ट है कि 20 टर्म का। जितना भी है उतना ही लिखोगे और ब्रेकअप 2 ही टर्म का डिफरेंस में होगा, याद रखो। लिखोगे कैसे? तो लास्ट माइनस फर्स्ट जोड़ो, कितना है? सर 4। लास्ट, तो 2 न्यूमरेटर में यही चीज लिखना है, लास्ट माइनस द फर्स्ट टर्म। अब बताओ डिफरेंस अगर 4 मैंने मल्टीप्लाई किया तो ऐसे कैंसिल आउट करने में कोई दिक्कत? नहीं बिल्कुल नहीं। No, sir. तो ऐसे कैंसिल आउट करोगे, याद रखो। न्यूमरेटर में क्या लिखना है? लास्ट टर्म इन प्रोडक्ट माइनस द फर्स्ट टर्म इन प्रोडक्ट, करेक्ट? अब यहां पे देखो ये 1/4 ऑफ, अब 2r plus 3 डिवाइडेड बाय दिस में ये टर्म कटेगा कि नहीं? कटेगा। क्या बचा? 1 by 2r minus 1 into 2r plus 1। करेक्ट। अगला बोलो, ये 1 by कटेगा 1 by 2r plus 1 into 2r plus 3 into 2r plus 3, करेक्ट? अब देखो ये अगर मेरा tr है, देखो ये डिफरेंस ऑफ 2 में टूट गया। हाँ टूट गया सर। तो अब मेरा काम तो आसान है, 1 by 1 पुट करो पहले, तो देखो ये कितना आता है? 1 by 1 into 3 minus 1 by 3 into 5, देखो आता है। T2 क्या होगा? R को 2 पुट करो। 1 by क्या कहते हैं 5 into 3 into 5
प्लस 5 माइनस 1/5, ठीक है। देखो T3 कितना आता है? 1/5 into 7 minus 1/7 into 5. देखो अब तुम्हें कैंसिल करने का जरूरत है, मैनुअली अपने आप कैंसिल हो रहा है। हाँ सर, डायगोनली होते हैं। देखो -1/2n + 1 into 2n + 3, देखो यह है। तो डायगोनली देखो ये टर्म्स ऐसे कटते जा रहा है, तो ये टर्म बचेगा और ये टर्म बचा। बचेगा। तो हम यहाँ पे देखो सम ऑफ n टर्म्स क्या लिखेंगे? 1/4 ऑफ, देखो 1/1 into 3 minus 1/2n + 1 into 2n + 3, देखो। So this is your sum of n terms, correct? Yes. अब ये अगर मेरा sum of n terms है, तो अब बताओ sum of infinite terms क्या होगा? देखो n अगर इंफिनिटी है तो 1/∞ क्या होगा? 0. 0 हो जाएगा। तो आंसर क्या बचा? 1/2। देखो आंसर आ गया। अब पहले तुम ये लिखो, फिर देखो ओरली हम आंसर निकालने के लिए समझा रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन लेके दिखा रहा है। ऐसे कहता है। देखो ये पूरा मेथड है, स्कूल में पूछेगा तो तुम ऐसे ही लिखोगे, याद रखो। स्कूल में ये कंप्लीट मेथड तुमको दिखाना है। मतलब सर जो अभी आप बताएंगे इससे शॉर्टकट होगा। हाँ, वो डायरेक्ट आंसर, जैसे अभी देखे नहीं थे 1 3 5 7 जैसे न्यूमरेटर में था, तो उसका आंसर हम लोग एक लाइन में लिख सकते हैं। हाँ, तो इसका भी है कुछ वैसा। हाँ, इसका देख के बता सकते हो। अच्छा, बता दीजिएगा मुझे। देखो हर एक का अपना अपना तोड़ है, ठीक है, लेकिन स्कूल में अगर तुम ऐसे करोगे तो फिर डायरेक्ट आंसर आएगा, फिर तुमको 0 मिलेगा एग्जाम में, बड़ा सा 0। हो गया बच्चे? दीजिए सर। अब देखो, चलो तुम्हें फास्ट मेथड सिखाने के लिए तुम ही से सवाल बनवाते हैं। चलो कोई भी 4 नंबर बोलो एपी में। चलो निश्चय तुम ही बताओ। हाँ हाँ, 4 7 10 13 2 4 6 4 7 10 13। चलो पहले अक्षत ने जो बोला, अब मान लो ये तुम्हारा पहला टर्म है सीरीज का, ध्यान से देखना अक्षत। यस सर। इसीलिए मैंने तुम लोग से पूछा है 13 और अगला क्या होगा 16। अब देखो मैं तुम्हें सवाल ये भी पूछ सकता हूं कि व्हाट विल बी द सम अप टू इनफाइनाइट टर्म्स, ठीक है, और एन टर्म्स भी पूछ सकते हैं, दोनों ही ना पॉसिबल है। तो अब देखो एन टर्म्स, अगर सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स चाहिए तो वो और सबसे आसान होता है। अब ध्यान से सुन लो कैसे लिखोगे। देखो ये कोई फॉर्मूला नहीं, बस सिंपल सा लॉजिक है। देखो 13 - 4 लास्ट माइनस फर्स्ट कितना हुआ? 11 11 कौन बोला है? 13 - 4 11 कौन बोला? गलती से बोला। अब यहां देखो ध्यान से, अब 1/9 लिख दिया। अब पहला टर्म खाली देखोगे, पहला टर्म देख के ही तुम आंसर बता सकते हो। अब 13 को ढंग दो। सर 1/9 कैसे लिखे सर एक बार फिर से? अरे 13 - 4 हुआ है। ओ अच्छा, ठीक है सर, ठीक है। अब देखो पहला में से 13 को ढक दो तो बचा क्या बताओ? 1 4 7 10। हाँ, 4 into 7। ये है तुम्हारा आंसर। हाँ, एक है सर, कैसे? ये सामने देखो, इसलिए मैंने नहीं मिटाया। देखो हाँ, सही बोले सर। जी अब देखो एन लिखना है तो उसके लिए भी देखो 1/9 तो बाहर रहेगा ही,
हाँ वो भी रहेगा, उसमें माइनस करना है बस एक। हाँ बस 4 7 10 एज इट इज रहेगा। अब देखो माइनस क्या करेंगे वो देखो। तो ये एपी, अब देखो पहला वाला टर्म को छोड़ दो, अब 7 से तुम शुरू करो तो 7 प्लस n माइनस 1 इंटू 3 कितना हुआ? 3n प्लस 4 हुआ। 3n प्लस 7 n माइनस 3n 1 प्लस n माइनस 1 में 3 नहीं समझे क्या लिखे हो? तो क्या सर तो 7 से कहाँ स्टार्ट चालू किए किए? सर एपी, तो 7 पहला से एपी देखो देखो nth टर्म यहाँ पे जो सीरीज था, देखो मैंने क्या 1 से लिया था? नहीं 3 से न लिया था। ये से आपने 2n माइनस 1 घटा दिया और 2n प्लस 1 डाल दिया। वो हमेशा कटेगा, इसीलिए ये टर्म से शुरू करोगे। तो देखो सम ऑफ n टर्म्स लिखना है तो भी तुम ऐसे लिख सकते हो। समझ में आया बात? मतलब तो डायरेक्ट भी हो जाएगा, मतलब इसे एक बिना कुछ किए ही आ जाएगा। तो हम लोग क्या डायरेक्ट नहीं लिख रहे हैं? तो ये अच्छा तरीका है। ठीक है, लेकिन स्कूल में मत करना, नहीं तो फिर 0 मिलेगा बड़ा सा, बता दे रहे हैं। अब देखो, अब न्यूमरेटर में भी कुछ है, डिनोमिनेटर में भी कुछ है, अब हम उसको मिक्स कर देते हैं। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। तो अब हम इसके बाद ऐसा सीरीज ओरली आंसर लिखेंगे, तो समझ जाओगे ना कैसे लिखे हैं। तुम खुद ही जजमेंट कर सकते हो। ये देखो, चलो देखते हैं कि कितने लोग जजमेंट करके निकाल पा रहे हैं। मैं एकदम सिंपल सीरीज ही बोल रहा था। चलो तुम ही बोलो, अपूर्व कोई नंबर बोलो 3 तो एपी में। अपूर्व है क्लास में कि नहीं है? तो निश्चल को बोला दीजिए, वो नहीं बोला था पिछले बार। अच्छा ठीक है, चलो निश्चल तुम बोलो। 2 4 6 8 या फिर 2 4 6। 2 4 6। देखो जितना भी बड़ा लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखो आंसर लिखने के लिए जानते हो सबसे मजेदार बात यह है कि तुम पहला नंबर खाली देख लिए ना, उसी से आंसर लिख सकते हो। तो देखो अगर इंफिनिटी टर्म्स लिखना है तो देखो 6 माइनस 2 कितना हुआ? 6 माइनस 2 4 into 1 by 20। 24। राइट, तो ये 16 इंटू 2 कितना हुआ? 32। तो देखो s इंफिनिटी इज 1 by 32। देखो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में आंसर आता है। अब अगर n टर्म्स का लिखना है तो देखो पहला टर्म यही रहेगा 1 by 4 और ये 1 by 2 into 4 भी रहेगा। लेकिन अब आगे देखो 4 6 8, इसका nth टर्म क्या होगा? 2n minus क्या मजाक करता है? 2n plus 2 2n plus 2 और 2n plus 4। देखो ये हो गया n टर्म्स का। कोई टाइम लगेगा लिखने में? हाँ सर सही आ गया सर। अच्छा अभी भी दिमाग में घुसा कि नहीं? हाँ सर। अब मैं देखो दोनों को मिक्स करता हूं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, तो उसको देख के भी कंफ्यूज मत होना, वो भी आसान है। मान लो मैंने एक सीरीज ऐसे लिखा n बाय से 1 into 2 into 3। अब लिखा n minus 1 by 2 into 3 into 4 प्लस n minus 2 by से 3 into 4 into 5, और ऐसे करके ये घट के 1 by n into n plus 1 into n plus 2 तक आ रहा है। ठीक है, ओके। यस सर। तो अब मैंने तुम्हें बोला कि इसका सम निकालो, तब तुम कहोगे कि न्यूमरेटर में भी है डिनोमिनेटर में भी है, तो टेंशन लेने का कुछ नहीं है। जनरल टर्म पहले लिखोगे, हमेशा याद रखो, दैट इज द गोल्डन रूल। फर्स्ट राइट द जनरल टर्म। ठीक है, तो अब बताओ n n minus 1 n minus 2 इस एपी का RH टर्म बोलो। बताओ, खामोश क्यों हो गया बच्चे लोग? तो हम किसी से पर्टिकुलर n n minus 1 n minus 2 एपी ना है, तो इस एपी का RH टर्म क्या होगा बोलो? n minus r plus 1। तुमने सही बोला आयुष। अब बताओ 1 2 3 इसका r, यहाँ पे r plus 1 RH टर्म लिखोगे, n नहीं
अगर nth लिखने जाओगे तो क्या होगा, तुम खुद कंफ्यूज, nth तो दिया हुआ है सामने, ठीक है, तो इसीलिए rth हमेशा लिखोगे, r+2, देखो ये लिख सकते हैं। यस सर। अब यहां से कांस्टेंट पार्ट को अलग कर लो, तो देखो n+1 बाई r इंटू r+1 इंटू r+2, क्या ऐसा लिखेंगे? माइनस देखो ये r कट जाएगा, देखो ये दोनों, हाँ सर। तो r+1 इंटू r+2, देखो ये आया। यस सर। अब बताओ, जब ऐसा सीरीज है जब 3 नेचुरल नंबर प्रोडक्ट में है, तो अभी अभी मैंने ओरली सम निकालना सिखाया, देखो n+1 तो कांस्टेंट है, अब लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कितना हुआ, 2 हो गया। हाँ यस सर। अब देखो r इक्वल टू 1 पुट करो तो ये पहला टर्म आ जाएगा, 1 इंटू 2 इंटू 3, तो हम खाली nth में 1 बाई 1 इंटू 2 लिखेंगे, माइनस, एक अब बार फिर देखो से बताएंगे ना? ठीक है, ये देखो rth टर्म ये लिखे हो, तो rth टर्म को अब मैंने जैसे सिखाया था, देखो लास्ट टर्म माइनस द फर्स्ट टर्म, देखो ये लिखेंगे, तो ये कितना हो गया बोलो, 2 आया, तो कैंसिल कर दिया, ठीक है। देखो r इंटू r+1 इंटू r+2, देखो पहला वाला टर्म को मॉडिफाई ऐसे किया, दूसरा टर्म को ऐसे मॉडिफाई किया, अब देखो डिफरेंस 1 आया, क्योंकि मेथड वही है, कंसेक्यूट जितना भी होगा लास्ट माइनस फर्स्ट लिखोगे, तो नाउ इजंट इट n+1/2, अब r+2 कट गया, तो देखो r इंटू r+1 माइनस 1 बाई r+1 इंटू r+2, देखो ये पहला वाला पार्ट, दूसरा पार्ट क्या आया, देखो r+2 कट गया, और यहां पे 1 बाई r+2, देखो क्या ये स्टेप समझ में आया, देखो यस सर। देखो इसमें कोई कंफ्यूजन। अब बाकी तुम देखो, ये एक अलग सीरीज है और ये एक अलग सीरीज है, देखो यहां सिर्फ 2 नेचुरल नंबर नीचे मल्टीप्लाइड है, यहां कितना है, 3, तो देखो आई हैव ब्रोकन अप जनरल टर्म को यूज करके, आई हैव ब्रोकन इट अप एज 2 डिफरेंट सीरीज, करेक्ट, जो अभी हम न्यूमरेटर वाले में कर रहे थे। तो अब देखो t1 क्या लिखोगे, n+1/2, देखो 1 बाई 1 इंटू 2 माइनस 1 बाई 2 इंटू 3, और ये टर्म हो गया 1/2 माइनस 1/3। t2 क्या लिखेंगे, देखो n+1/2, 1/2 इंटू 3 माइनस 1/3 इंटू 4, 3 इंटू 4 ना आएगा, 2 पुट करो, देखो 2 + 1 3, 2 + 2 4, तो ऐसे लिखते जाओगे tn को, तो n+1/2 1 बाय, ये हो जाएगा n इंटू n+1 माइनस 1 बाय n+1 इंटू n+2, देखो ये पहले लिखेंगे। अब सिमिलरली यहाँ पे बाकी वाला पार्ट भी पूरा करो, 2 पुट किए तो ये हो गया 3 माइनस 1/4, और इस तरीके से लिखेंगे, तो ये 1 बाय n+1 माइनस 1 बाय n+2। अब सबको जोड़ लो, कट हो जाएगा। हाँ वो तो हो गई, तो देखो ये सबको जोड़ेंगे, अब लिखने का उतना जगह नहीं है, इसीलिए तुम लोग लिखो, तो देखो ये कट जाएगा इसमें से, देखो पहले में क्या बचेगा, ये वाला माइनस, यहाँ क्या बचेगा 1/2 माइनस 1 बाय n+2। अच्छा, ये नॉर्मल प्रोसेस है, हम जो कर रहे थे उसमें ये सब कुछ नहीं करना था, पहले तुम ये लिखो और इसका सम लिखो, उसके बाद तभी हम आगे बता रहे हैं, तभी समझोगे कि यहां से सीधे देख के सम कैसे लिख सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले तुम्हें ये समझने की जरूरत है, ये नॉर्मल प्रोसेस। लिख लिए बच्चे,
हो गया कि नहीं? बता सकते हैं सर, एक मिनट। नहीं सर 2 मिनट। देखो एक्चुअली तुम्हें इतना एक्सपर्ट होना चाहिए कि RH टर्म देखते ही सम लिख पाओ, ठीक है? सीरीज देखते ओरली RH टर्म कैलकुलेट करो और RH टर्म देखते ही आंसर लिखो। हो गया? मिटा दीजिए सर। मिटा नहीं दीजिए। बस ये स्टेप ये हम मिटा दें। हाँ हाँ ये अब देखो, सब लोग ध्यान से देखो बच्चे लोग, अब इसके Yes. बाद हम रिपीट नहीं करेगा, इसलिए फुल कंसंट्रेशन के साथ सुनो। देखो ये मेरा RH टर्म है, ये तो मैंने नॉर्मल प्रोसेस दिखा दिया तुमको। अब ये खाली ये देखो n+1 कांस्टेंट है, तो देखो अब हम डायरेक्ट सम लिख रहे हैं। देखो सम ऑफ n टर्म्स, तो n+1 कांस्टेंट है। अब देखो पहले इस सीरीज का सम लिखना है, 1/r into r+1 into r+2। तो डायरेक्ट सम लिखेंगे कैसे? देखो लास्ट माइनस फर्स्ट कितना हुआ? 2। 2। तो ये नीचे 2 आ गया। Yes sir. ध्यान से सुनना और अपने दिमाग में अच्छी तरह से डालो। अब देखो r+2 को फिलहाल भूल जाओ, तो क्या बचा? r into r+1 बचा। 1 into 2 और 1 पुट करके लिखेंगे। हाँ बिल्कुल, 1 पुट करो तो 1/1 into 2 माइनस। सर एक बार फिर से सर समझ नहीं आया क्या नहीं समझ में आया बोलो? सर थोड़ा वन इसमें पढ़ के ना, पहला टर्म में वही ना है 1 SN इक्वल टू अच्छा। लिखना है। ये लो, ये मिटा दो। अब लास्ट माइनस फर्स्ट पुट करेंगे, ये तो समझ में आया? हाँ सर हाँ। लास्ट माइनस फर्स्ट लिखोगे, ये तो समझ में आया कि नहीं आया बोलो? हाँ सर वो है। तो अब यहाँ 3 टर्म है ना, 3 टर्म तुमको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये सर। तीसरा टर्म को भूल जाओ, तो बचा कितना बताओ? अरे वो n+1 भूल जाओ, r+2 को भूल जाओ, क्या बचा? सर 1 डिवाइड बाय r into r+1। उसमें r को 1 पुट करो, तो क्या ये आता? हाँ आता है। अब दूसरा माइनस वाला टर्म लिखने के लिए r को भूल जाओ, R को n पुट करो, तो कितना आता है बोलो? ये आता है। तो इस सीरीज का सम डायरेक्ट ये होगा। अब दूसरा सीरीज देखो, इसका लास्ट माइनस फर्स्ट कितना है? 1। 1 तो बाहर 1 रह गया। अब देखो हमेशा लास्ट टर्म को छोड़ दो, अब उसमें r बाकी जो बच गया उसमें r को 1 पुट करो, कितना आता है बोलो? 1/2। 1/2 माइनस, अब पहला टर्म को छोड़ दो, 1/n+2। हाँ सर आ गया तो 1/n+2, ठीक है? सर। ये तो वही पुराना से ही मतलब हो गया, बस एक्सपैंड करना पड़ा 2 पार्ट में। सर तो ये सब याद रखेंगे इतना सारा, जो ये हटाओ ये हटाओ? नहीं मत याद रखो, जैसे नॉर्मल प्रोसेस सिखाया वैसे करो। नहीं सर, तो याद पेज भर जाएगा सर। हाँ पेज तो फिर भर जाएगा। तो दिमाग में भर लो। देखो यार, 2 ऑप्शन, या तो तुम अपना रैम में लोड कर लो, ठीक है, या कॉपी में हार्ड डिस्क में रखो। तुमको याद भी नहीं करना, पेज भी नहीं भरना है, कैसे होगा? कोई तो एक करना पड़ेगा। 2 में से अब इधर देखो, अरे मैं रटने थोड़ी बोल रहा हूं तुमको, लॉजिक सिखाया। देखो पहले दिखाया ना कैसे आता है। अब मान ले TR किसी का हम ऐसे लिखा, देखो सपोज 3r - 1 into 3r + 2 into 3r + 5 into 3r और +7। देखो अगर किसी एक मिनट, 3 का डिफरेंस है तो 8 होगा। अब देखो मान लो किसी क्वेश्चन में TR मेरा इतना आया, ठीक है? अब अगर मुझे ऐसे सीरीज से सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स लिखना है तो क्या लिखेंगे बताओ?
सर 1/9 into सर आखिरी वन तीन टर्म 1/9 1 into by 2 into 11. ठीक है बोलो तो 2 5 8 अच्छा सॉरी गलत बोला हाँ सर माइनस वन पहला करके हाँ यस सर अच्छा ये इन्फिनिटी को रहने ये करना कोई बहुत मुश्किल काम है क्या? नो सर और अगर यही एन टर्म्स लिखना हुआ तो 1/9 जैसे है वैसे रहा, ये 2 into 5 into 8 रहा और माइनस खाली यहाँ पे 3r plus प्लस 2 3n प्लस 5 3n प्लस 8 तो देखो isn't it easy? यस सर तो ऐसे करेंगे कि उसको पूरा एक्सपैंड करेंगे इतना। देखो चॉइस तुम्हारा है, तुमको जैसे करना। मैंने इसीलिए देखो मल्टीपल मेथड्स हमेशा बताता हूँ तुमको जो लेकिन अच्छा लगे उसको करो। स्कूल में सर पेज भर के ना लिखना होगा मतलब वही हाँ इसीलिए तो कन्वेंशनल मेथड स्कूल के लिए पहले बताता हूँ। सर लेकिन स्कूल जाना ही नहीं है तो फिर क्या है एग्जाम देने के लिए जाना पड़ेगा वो देखो एग्जाम बेटा, देने पड़ेगा। कभी ना कभी तो तुम जाएगा। हाँ सर 12th में तो जाना पड़ेगा। तो एग्जाम देने के लिए 11th में भी जाना पड़ेगा, खाली 12th में ही नहीं। नहीं सर वो मतलब हम लोग पे डिपेंड करता है लेकिन ऑनलाइन क्लास नहीं करते तो बोलता है कि 70% से ज्यादा मतलब 80% से ज्यादा नहीं होगा तो 11th का एग्जाम देने देंगे। अरे बस बहुत 11th कोई नहीं रोक सकता है वो सब बहुत ड्रामा करता है, ठीक है। चलो हाँ, भाई डराने के लिए पेरेंट्स को भेजता है सर ऊपर से मैसेज और पेरेंट्स प्रेशर डालते हैं फिर। ठीक है घर पे ना बैठे हो हाँ लेकिन तब भी धीरे बोलो पीछे से ना मैं बकवास बंद अक्षत। चलो लिख लिए। यस सर यस सर मैं एक दो केस और दिखाता हूँ इसमें जिसमें कि यही मेथड, ये मेथड मतलब डिफरेंस ऑफ टू में तोड़ने वाला मेथड अप्लाई करते हैं हम लोग, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और देख लो। देखो nth टर्म देख के सम लिखने का आदत जिसको पड़ गया याद रखो वो सीरीज बहुत फास्ट कैलकुलेट करेगा। अब इसका ये भी सिग्निफिकेंस है। देखो अभी तक तुम एपी जीपी ये सब सीखे हो ना, तो जीपी का देखो जनरल फॉर्मेट क्या होता है, ए आर का पावर n-1 ना होता है। यस सर तो अगर मान लो आर यहाँ पे मैंने दिया हाँ n इक्वल टू सपोज 1 से लेकर n तक दिया, तो ये जीपी का सम हम क्या लिखते हैं, a into 1 minus r to the power n by 1 minus r डायरेक्ट लिखते हैं कि नहीं। तो ये देखते ही स्ट्राइक करना चाहिए कि ये जीपी है। अब मान लो कभी भी तुम्हारा RH टर्म ऐसे आया, ये देखो 2 का पावर r-1 प्लस 4r प्लस 5 आया। अगर TR ये आया तो बताओ समेशन ऑफ TR ये मेरा S होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ देखो और ये यही सब बात समझो कि इसको ओरली कैसे, ये तो जीपी है, इस जीपी का कॉमन रेशियो क्या है 2 है। 2 तो देखो 3 into 1 minus 2 to the power n by 1 minus 2। अब देखो r का समेशन 4 into n into n plus 1 by 2 और ये 5 है। देखो ऐसा होगा कि नहीं। हाँ सर तो RH टर्म देख के सम लिखने का प्रैक्टिस तुम्हारा जबरदस्त होना चाहिए, ठीक है, ताकि तुम उस पॉइंट पे पहुंच के हेजिटेट ना करो। देखो समझ में आ रहा है जो समेशन हम सिखा रहे हैं उसका यूज क्या है। तो देखो सर्टेनली टाइम सेव होता है, यस सर ठीक है, इसमें भी कोई कंफ्यूजन। अब देखो ये क्या है, ये जीपी का भी कॉम्बिनेशन है क्योंकि नेचुरल नंबर का सीरीज तो कैसे भी बन सकता है ना, हाँ ठीक है। तो ये सब बात याद रखो, ठीक है। अब यहाँ देखो मैंने एक सीरीज लिखा, ध्यान से देखो 1 by 1 plus 1 square plus say 1 to the power 4, 2 by 1 plus 2 square plus 2 to the power 4। देखो ऐसे लिख रहे हैं 3 by 1 plus 3 square plus 3 to the power 4 और अप टू इंफिनिटी मैंने दिया।
तो अगर इन्फिनिटी तक भी दिया जाए तो पहला काम क्या है, मैंने क्या सिखाया था जीपी में सिखाया था, याद करो कि पहले सम ऑफ n टर्म्स निकालोगे, हाँ या ना? टर्म्स पहले, हाँ बिल्कुल, अरे सम ऑफ n yes sir, टर्म्स enter में उसी में ना लिमिट लगाएगा infinity। yes sir, तो वही ना सिंपल सा लॉजिक है। r तो less यहाँ than देखो, तो टी आर क्या लिखोगे पहले बोलो? देखो 1 में यहाँ 1 है, 2 में 2 है, 3 में 3 है, तो आर एच में आर होगा, और ये आर स्क्वायर प्लस आर टू दी पावर 4 लिखोगे कि नहीं? देखो नेचुरल नंबर इसमें हर जगह इन्वॉल्व है, इसका मतलब टी आर हैज टू बी ब्रोकन अप एज डिफरेंस ऑफ 2। एकदम सिंपल सा बात है, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं। तो अब बताओ इसको फैक्टराइज करो, आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 इंटू आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1, ऐसा लिख सकते हैं, हाँ या ना? और देखते हैं ये yes, sir. कैसे लिखो सर? ये देखो, अब न्यूमरेटर में देखो दिस माइनस दिस क्या देता है 2r, तो क्या हम इसे हाफ ऑफ आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 और माइनस ऑफ आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1 लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 इंटू आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1। देखो कैन वी राइट लाइक दिस? हाँ ना, कुछ तो बोल रहे बच्चा। हाँ सर। तो अब अगला टर्म क्या होगा, आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1 माइनस 1 बाय आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1। देखो ये आ गया, देखो डिफरेंस ऑफ 2 में टूट गया। yes sir, अब t1 क्या लिखेंगे, हाफ ऑफ 1 माइनस 1 प्लस 1 यानी 1 माइनस 1 बाई 3। व्हाट अबाउट t2? देखो हाफ ऑफ 4 माइनस 2 2 प्लस 1 3 माइनस देखो 4 2 6 1 7। देखो मेरी तरफ से गड़बड़ है कि बाकी सर नेटवर्क ठीक आ रहा नहीं है। सर सही है, तो 9 माइनस 3 6 6 प्लस 1 और 9। देखो बेसिक बात है, ये कटते जा रहा है, देखो 9 और 3 12 1 13। तो देखो जब इनफाइनाइट टर्म्स होगा ना, तो एडवांटेज मेरे पास ये है कि मुझे nth भी लिखने का जरूरत नहीं है। देखो ऐसे कटते जाएगा तो ये बाकी खत्म हो जाएगा, तो सम क्या बचेगा, देखो इतना ही ना बचेगा। यस सर। यस सर। तो सम मेरा रिक्वायर्ड सम क्या है, हाफ। तो देखो भले एक्सप्रेशन दिखने में दूसरा टाइप का है, लेकिन क्या मेथड मेरा चेंज हुआ? देखो डिफरेंस ऑफ 2 में ही ना एक्सप्रेस किया, हाँ ना, कुछ तो यस बोलो। सर। लिख लिए? वो वाला कैसे लिखे सर? वो वाला कैसे लिखे? सर बस नहीं, स्क्वायर प्लस आर टू द पावर 4 को डायरेक्ट वैसे इनटू में। क्यों 8th क्लास में ये सब सीखे हो? 8वीं कक्षा में सीखे हो बच्चे सर कि नहीं सीखे हो बोलो? तो फिर फैक्टराइजेशन इज वेरी सिंपल माय बॉय। हाँ सर हाँ। अब तुम बोलोगे कि वो सब पढ़ाना है तो सर, वो भी एक क्लास में सर, पढ़ा देगा। सर ऐसे सर अब आप a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 देते तो कर लेता सर, पावर 4 है तो कंफ्यूज हो जाते हैं सब। क्या है इसमें कंफ्यूज होने जब हम नहीं हुए कंफ्यूज, हम बोल रहे हैं मतलब। सर क्या बोल रहे हो बोलो? सर मतलब ये पूछ रहे, वो जो हाँ ये सर लो। समझ गया क्या किया आप। ये बचपन में तुम लोग पढ़ा होगा, फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम और ये सब का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 1 माइनस आर स्क्वायर प्लस 1 प्लस आर। क्या हाँ सर पूछ रहे थे सर, जो वो सीरीज है उसमें नीचे अगर इनफाइनाइट टर्म्स रहता है, नीचे भी डिनोमिनेटर 1 प्लस 1 स्क्वायर प्लस, तो पहला ही टर्म नीचे- 0 हो जाता। ऐसा अब थोड़ी है कि इनफाइनाइट। ये पूरा एक एंटिटी है ना, ये पूरा ये पूरा एक टर्म है, ये पूरा टर्म है, ऐसे टर्म्स तुम्हारा इतना है, ठीक है? नहीं हम बोल रहे नीचे में भी रहता तो तो पहले फिर उसका सम निकालो। एस इन्फिनिटी कितना है? 0। हाँ
एस इन्फिनिटी इसका 0 हाँ क्या बोल ये तो आ एस गया इन्फिनिटी एस ये था इन्फिनिटी कैसे है सर 1/2 अरे बाकी कट जाएगा हाँ कट जाएगा ये देखो ये कट गया ये कट गया इसको कट जाएगा तो हाफ इंटू 1 कितना बचा हाँ 1/2 1/2 वही तो लिखा है एस इन्फिनिटी कुछ नहीं दिख रहा है सर, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा क्या। अभी हम मीटिंग लीव करके ज्वाइन कर रहे हैं तब भी नहीं पता चल रहा है। ब्लर पूरा बहुत गंदा ब्लर आ रहा है। ब्लर हो रहा अरे सबका आ रहा है ऐसा नहीं सर, नहीं सर, पूरा लगातार क्लियर आ रहा थोड़ा है देर सर। के लिए हो रहा है, ये थोड़ा बड़ा ब्लर है ज्यादा नहीं बीच में थोड़ा देर ब्लर। पूरा साफ है। हाँ सर, नेटवर्क हो सकता है। सर दिख ही नहीं रहा है क्या आप लिखे क्या। नेट स्पीड ठीक है जाओ फिर आज नेट स्पीड चेक करने के लिए होता है। एयरप्लेन और मोड में LED डिवाइस पे हम नीचे वापस कर ले शायद आ जाएगा मेरा नेट स्पीड ठीक है बच्चा मेरा नेट स्पीड में अपलोड दिखा रहा है 9 नहीं Mbps सर आपका नहीं उसका सर उसका नेट स्पीड चेक करने के लिए। हाँ अच्छा बोल रहे हैं। हाँ मेरा वाला तो ठीक ही दिखा रहा है हाँ सर अब ठीक है सर। सर रुके ना मिटाइए नहीं सर। सर क्या सर थोड़ा एक बार ब्रीफ में एक्सप्लेन कर दीजिए ना ब्रीफ में सर। देखो ये पहले ये ऐसा टर्म है ना तो इसको Yes, तुमने क्या किया कि जनरल टर्म पहले लिखा ये देखो 2 स्क्वायर प्लस 2 टू द पावर 4 3 बाय 1 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 टू द पावर 4 तो जनरल टर्म देखो ये आया अब डिनोमिनेटर को फैक्टराइज कर लिया तो देखो ये दोनों का डिफरेंस 2r है यस सर। यस तो मैंने दोनों का डिफरेंस लिख दिया और 2 से डिवाइड किया ताकि वो जो 2r है वो कट जाए अच्छा तो अब इसको दो पार्ट में देखो स्प्लिट करोगे पहले से ये कटेगा यस सर। सर डिफरेंस ऊपर तो करने पे 2r आ रहा है ऊपर। हाँ तो यहाँ 2r नहीं ना है यहाँ खाली r है तो 1/2 मल्टीप्लाई तो अब देखो अगले स्टेप में इसको दो पार्ट में ब्रेकअप करो तो देखो दिस बाय दिस तो ये फैक्टर कट गया पहले यस सर। तो और क्या फिर उधर बचेगा वो फैक्टर कर दिया। अब r इक्वल टू 1 से इंफिनिटी पुट कर दो अब देखो इनफाइनाइट टर्म्स में लास्ट लिखने का जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो 1 बाय इंफिनिटी 0 होगा तो देखो डायगोनली ऐसे कट गया तो बचा क्या हाफ इंटू 1 तो s विल बी हाउ मच हाफ हाँ। अभी भी सारी समझ में क्लास आया है। क्या है? हाँ, देखो लॉजिक एकदम सिंपल सा है अब इनफैक्ट देखो अब बस जे एक चीज एडवांस बताओ, बस उसको फैक्टराइज करना है आ जाएगा। कैसे आया सर वैसे कैसे करना वैसे। अच्छा उसको समझ गया उसको आप क्वाड्रेटिक मान लिया क्या। अच्छा चलो पहले तुम ये लिख चुके हो अक्षर सर लिख दीजिए, एक मिनट। जल्दी लिखो जनरल टर्म लिख लेंगे फिर आगे कर लेंगे जनरल टर्म लिख लेंगे। अब तुम फटाफट लिखो अब एक छोटा सा क्वेश्चन हम जे एडवांस कर लेते हैं तब तुमको एहसास होगा कि ये सब मेथड सीखने के बाद जे एडवांस का क्वेश्चंस भी कितनी इजीली तुम सॉल्व कर सकते हो हो गया सर। रेडी यस सर रेडी। पहले सिंपल क्वेश्चन ही हम ले रहे हैं देखो ये सीरीज फाइंड द सम अप टू क्वेश्चन लिखो फाइंड द सम अप टू 16 terms where s is equal to 1 cube by 1 cube plus 2 cube divided by 1 plus 3 1 cube plus 2 cube plus 3 cube divided by 1 plus 3 plus 5 और ऐसे करके 16 टर्म का सम हमको चाहिए ठीक है अब देखो 16 टर्म चाहिए चाहे n टर्म्स चाहिए रूल सबके लिए सेम है ठीक है अब यहां ध्यान देना जनरल टर्म क्या लिखोगे देखो 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब और प्लस 3 क्यूब अप टू हाउ मच r क्यूब लिखोगे देखो दूसरे में दो क्यूब है तीसरे में 3 क्यूब है तो rth में कितना होगा r क्यूब तो 1 प्लस 3 प्लस 5 अप टू हाउ फार 2r माइनस 1 ये ना लिखोगे यस सर। अब ये बताओ ये न्यूमरेटर का सम r स्क्वायर इंटू r प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 होता है और ये वाले का सम कितना हुआ r स्क्वायर कट गया कैसे सर कैसे किए सर एक बार फिर से बताइए।
क्या आर स्क्वायर इंटू आर प्लस 1 का होल स्क्वायर। बताए थे सर, क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर। समेशन ऑफ क्यूब्स कितना होता है बच्चा? ठीक है सर, ठीक है। देखो क्यूब्स और स्क्वायर्स का जो सम सिखाए थे उसी का तो इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ अब एक छोटा सा बात बताओ, टी आर अगर ये है, अब यहाँ 16 ही टर्म है, तो देखो S16 हम क्या लिखेंगे? या तो तुम डायरेक्ट समेशन लगा लो। अरे सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है कोई? सुन रहे हैं सर। मुझे लगा तुम लोग सब गायब हो गया। अब देखो, तो r इक्वल टू 1 पुट किए तो ये कितना हो गया? देखो 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू हाफ r 17 स्क्वायर। यस। अब ये बताओ, ये 1/4 ऑफ, अब देखो 1 ऐड कर दो 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो फर्स्ट 17 स्क्वायर्स का सम कितना होगा? 17 इंटू 18 इंटू 35 बाय 6। यस माइनस ऐसे ना होगा? यस हाँ यस सर भाई। तो ये कट गया, तो ये 1/4 ऑफ देखो 51 इंटू 35 माइनस 1। क्या आगे का कैलकुलेशन तुम कर सकते हो? सर एक बार बताएं, नहीं समझ में आ रहा सर, ये जो अभी 17 इंटू 18 35/6। अब तुम इतना फास्ट भूलने का रिकॉर्ड बनाएगा अक्षर, तो कैसे समझ में आएगा बच्चा? क्या ये हम सिखाए थे कल? अच्छा, उसको भी जनरेटर में तोड़ के कर रहे हैं सर। ठीक है सर, ठीक है सर, सॉरी। तो ये सब क्यों सिखाया था? क्या मैनुअली जोड़ने के लिए सिखाया था नहीं 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 कि सबका स्क्वायर लिखेगा और फिर ऐड करेगा? नहीं 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 सर, सॉरी सर। डायरेक्टली हो जा रहा है जो आपने शॉर्टकट सिखाया उससे भी। उससे भी होगा। अब देखो r+1 का स्क्वायर है, तो क्या इसको हम ऐसे ब्रेकअप कर सकते हैं? देखो स्क्वायर है तो a प्लस बी आर प्लस सी आर इंटू r+1, उससे भी आएगा। सर किससे आएगा सर, आप बोले एक और? वो जो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, मैं इसको ब्रेक कर दूं, यस सर। उससे नहीं आएगा? उससे भी तो आएगा। हाँ चलो बेटा इसको यस सर। देखो एक और छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। देखो ये सब सीखने का एडवांटेज तुमको तभी पता चलेगा जब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखोगे। ठीक है, अब देखो अगला सवाल। क्वेश्चन लिखो, if summation r equal to 1 to n tr is equal to 1/12 n into n plus 1 into n plus 2, ठीक है? then find summation r equal to 1 to n 1/tr। देखो ये भी सवाल पूछा था, इसके लिए 4 ऑप्शन दिया था। अब यहां देखो n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3 तुम्हारा किसका सम होता है? देखो क्या ये नहीं सिखाया हम r इंटू r प्लस 1, इसका समेशन 1/3 ऑफ n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। देखो बताया था। यस सर। तो आप ये बताओ, यहाँ 12 आया, इसका मतलब 1/4 बाहर है, तो 4 यहाँ मल्टीप्लाई कर दो। तो कंपैरिजन से हम 4tr क्या लिखेंगे बोलो? r इंटू r प्लस 1। तो 1/tr क्या लिखोगे बोलो? 1 4/r into r plus 1। yes। अब बताओ 1/tr का समेशन अब हम ओरली लिख सकते हैं। देखो 4 कांस्टेंट बाहर गया, तो 1/1 माइनस 1/n प्लस 1 यानी कितना हुआ? तो देखो जो मैंने सिखाया उससे प्रॉब्लम देखो कितना फास्ट हो गया और छोटा हो गया। देखो नहीं समझ में आया तो नहीं सर, समझ गए। आ गया सर, वो समझ। नहीं आया सर।
पेपर से कहाँ नहीं आया ये बताओ। यही 4 into TR से सर। अच्छा, ये समझ में आया, अभी अभी सिखाया था। हाँ सर, ये तो पता है सर। हाँ ये पता है तो यहाँ पे 12 को क्या 4 into 3 लिख सकते हैं? हाँ सर, लिख सकते हैं उसको। तो ये 1/4 ऑफ समेशन ऑफ r into r plus 1 लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि दिस बाय 4 का समेशन है। हाँ सर, वो भी कह सकते हैं। तो tr कितना हुआ बच्चा? ओह ठीक है सर, ठीक तो है। क्या तो 1/tr क्या इसका उल्टा नहीं लिखोगे? अब ये दो कंसेक्यूटिव नंबर नीचे है तो इसका समेशन कैसे लिखेंगे? हाँ सर, समझ में आ गया। r plus 1 minus r is 1, तो बाहर देखो 4/1। अब पहला वाला में तुम 1 पुट करेगा तो देखो 1 आया, -1/n+1 एलसीएम ले लो, ये आता है